हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एमपी टेट का 8 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं, एमपी टेट का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो 8 मार्च का जो 8 मार्च का पेपर हुआ है उसमें आपके को कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई? मतलब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और 2 अक्टूबर आपके क्या है, महात्मा गांधी की जयंती भी हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कब हुई शुरुआत इसकी? 2 अक्टूबर 2014 को। यह भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर ने स्वच्छता सर्वे में लगातार 5वीं बार इंदौर ने अब क्या किया, इंदौर ने जो 5वीं बार अपना स्वच्छता सर्वे का खिताब जीता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटेदार झाड़ियों में घोंसला बनाती है? तो यहाँ पर उत्तर है पाख्ता। इसका राइट आंसर क्या है? पाख्ता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वह है अजीत डोभाल जी। यह है, आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं, NSA इनको बोलते हैं, इसके NSA अजीत डोभाल, NSA अजीत डोभाल, NSA। अब NSA के बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे, NSA के बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी को, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सैटेलाइट मैन या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत में सैटेलाइट मैन या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, सैटेलाइट मैन जो है वह कहा जाता है उडुपी रामचंद्र राव को। किसको? उडुपी रामचंद्र राव को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया हुआ था, रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत आपकी कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 1853 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच यह गाड़ी, ये जो ट्रेन है, यह चलाई गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक चली थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महिला पर चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती हैं? तो महिलाएं चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती हैं? तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करती हैं। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दर्जन चिड़िया किस प्रकार का घोंसला बनाती है? तो दर्जन चिड़िया किस प्रकार का घोंसला बनाती है? तो अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा RTI की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो RTI का फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिक्ष विज्ञान से, लेकिन क्या एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था वो पता नहीं। और आपको मैं बता दूं, पर्यावरण में स्पेस साइंस से जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, स्पेस साइंस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप पढ़कर जरूर जाइए। इसके अलावा ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट के जो रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके अलावा आपको बताएं, ओजोन परत हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन 3 क्वेश्चन में से आई होप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसका तो पता नहीं, तो आप इस टॉपिक को भी पढ़कर जाइए। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कृषि से संबंध भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। आवास से संबंधित, चट्टान से संबंधित, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जीन्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित आपके थे। इसके अलावा आगमन निगमन से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न भी थे, बच्चों के व्यवहार से संबंधित प्रश्न थे, बुद्धि से संबंधित प्रश्न थे, अधिगम से संबंधित प्रश्न थे, और सिद्धांत से भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसके अलावा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पियाजो और वाइगोत्स्की, इनके आप जरूर सिद्धांत याद करके जाइए, क्योंकि इनसे सब कुछ लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा स्किनर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। NCF 2005 का आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ये रिपीट हुआ है। इसके अलावा हिंदी में आपके गद्यांश पद्यांश जो है
वह आया था श्री कृष्ण जी पर आधारित था। इसके अलावा भाषा कौशल से संबंधित आपकी जो है वह पेडालॉजी पूछी गई थी। इसके अलावा भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे। छंद से संबंधित, दोहा से संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसके अलावा औसत से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अनुपात से संबंधित भी क्वेश्चन ये मैं मैथ का बता रहा हूँ, औसत अनुपात से संबंधित। तो औसत से संबंधित, अनुपात, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से औसत और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक दो क्वेश्चन भिन्न के भी यानी फ्रैक्शन के भी देखने को मिल रहे हैं। विभाज्यता के नियम से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा प्रतिशत से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वर्गमूल से संबंधित प्रश्न भी आपका इसमें पूछा गया है। वर्गमूल से पूछा गया है तो आपको अब क्यूब रूट यानी घनमूल है उसके भी आपको क्वेश्चन याद कर लेने हैं, वही क्वेश्चन आपको हल कर लेने हैं। इसके अलावा बहुपद से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ में आपकी सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ग से तो आपके लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके अलावा कार्य एवं समय से भी संबंधित क्वेश्चन इस आज के पेपर में आपको यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से भी संबंधित क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको पता है एक पैसेज आपका पूछा ही जाता है। उसमें आपका नाउन भी आए हैं, प्रोनाउन भी पूछे गए हैं, कंजक्शन भी पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव ये सारे आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम, एंटोनिम भी आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था इसका आज का आपका जो पेपर जो आया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन पता चले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।